नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट फार्मर में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और पास ही में दिया हुआ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आज हम जीवामृत कैसे बनाते हैं, उसका विधि क्या है, उसके बारे में जानकारी लेंगे, उसी के साथ उसके फ़ायदे। चलिए आइए देखते हैं जीवामृत बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। सबसे पहले हमें लगेगा 10 लीटर देसी गाय का गोमूत्र, 2 किलो बेसन का आटा, ये कोई भी चलेगा, चने का, अरहर का, मूंग का। उसके बाद में 2 किलो काला गुड़, 1 से 1.5 किलो बरगद या फिर पीपल के पौधे के नीचे की मिट्टी और 10 किलो देसी गाय का गोबर। और इसी के साथ ये सारा मिश्रण तैयार करने के लिए 200 लीटर का प्लास्टिक का बैरल। दोस्तों, हम जीवामृत क्यों बनाते हैं, उसका फ़ायदा क्या है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। जीवामृत एक पौधों के लिए बहुत ही शक्तिशाली खाद है। जीवामृत के इस्तेमाल से हमें पौधों में बहुत ही लाभ मिलता है। इसके इस्तेमाल से ज़मीन के अंदर केंचुओं की संख्या बढ़ती है। उसी के साथ जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि ज़मीन के लिए उपयुक्त होते हैं, उनकी संख्या भी अच्छी तरह से बढ़ती है और पौधों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता अच्छी तरह से डेवलप होती है। जीवामृत के इस्तेमाल से हमें सभी प्रकार की फसल में वृद्धि मिलती है। हम इसे सभी तरह के फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं। खास करके फलों की बागवानी में इसका उपयोग बहुत ही अच्छा है। इससे फलों की गुणवत्ता में बहुत ही सुधार आता है। चलो अब हम जीवामृत बनाने का विधि देखते हैं। सबसे पहले हम एक बकेट में थोड़ा सा पानी लेके, ये बेसन का आटा है, ये मैंने चने का आटा लिया है, इसे हम पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपको सिर्फ चने का आटा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बाकी ये गाय का गोबर वगैरह ऐसा मिक्स करने के लिए बताते हैं वीडियोस में, बाकी सारे वीडियोस में इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये चने के आटे में ही ये गांठें जो बनती है छोटी छोटी सी, वो अच्छी तरह से आटा घुलना चाहिए, इसलिए हम इसे हाथ से मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये अच्छी तरह से मिक्स होना ज़रूरी है। हम इसमें गुड़ और चने का आटा इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि गाय के गोबर में और मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका खाद ये गुड़ और चने का आटा होता है। तो ये खाद खा के इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जो कि बाद में हम इसको इस्तेमाल करेंगे ज़मीन के अंदर, तो इसमें बहुत हमें लाभ मिलता है। अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। हम इसे 200 लीटर के बैरल में मिक्स कर देंगे। हमने इसमें पहले से ही लगभग 150 लीटर पानी से भर के रखा है। अब हम इसे इसमें मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें 10 लीटर गौमूत्र डालेंगे देसी गाय का। दोस्तों, हमें बैरल किसी पौधे के नीचे या फिर छांव वाली जगह पर ही रखना है। अगर नहीं है पौधा या छांव
तो इसे हम अच्छी तरह से ढक के रखेंगे। इसके बाद हम इसमें 2 किलो गुड़ मिक्स कर देंगे। गुड़ को भी सीधा डाल देंगे हम, क्योंकि हम इसे 7 दिन तक चलाने वाले हैं। तो ये अभी ये देसी गाय का गोबर लगभग 10 से 15 किलो है, ये भी ऐसे ही डाल देंगे। इसे हाथ से मिक्स करते बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसे 7 दिन तक चलाने वाले हैं लकड़ी के इस्तेमाल से। तो ये सब मिक्स हो जाता है आसानी से। ऐसे इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम इसे सुबह और शाम 2 समय चलाते रहेंगे। अभी मिट्टी डालेंगे। अब हम इसमें मिट्टी मिलाएंगे, जो कि ज़्यादातर बांध पे की, नहीं तो बरगद और पीपल, इन दोनों में से कोई भी पेड़ के नीचे की ले सकते हैं। हम मिट्टी का चयन इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया गया हो, इसलिए हम बांध पे की मिट्टी लेते हैं। बरगद और पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी लेने का कारण यह है कि बरगद और पीपल के पौधे हमेशा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसके नीचे की जो मिट्टी रहती है, इसमें सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत ही मात्रा में ज़्यादा रहती है। अब इसे हम बैरल के अंदर मिक्स कर देंगे और ये मिश्रण इसी प्रकार से अगले 7 दिनों तक सुबह और शाम चलाते रहेंगे। बाद में हम जो खाली है उसमें पानी भर देंगे थोड़ा सा। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार से अगर आप वीडियो को अच्छी तरह से देख के इसे बनाते हैं। जिन किसान भाइयों को जीवामृत का इस्तेमाल करने में दिक्कत आती है, क्योंकि ये हम ड्रिप से नहीं छोड़ सकते हैं, उनके लिए मैंने एक वेस्ट डिकम्पोज़र से भी गाय का गोबर मिक्स करके एक शक्तिशाली खाद कैसे बनाते हैं उसका भी वीडियो मैंने बना के रखा है। उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो आप ड्रिप से भी डायरेक्ट छोड़ सकते हैं। अब हम इसे प्लास्टिक से ढक के रखेंगे और 7 दिन बाद देखेंगे कि इसका मिश्रण किस प्रकार से तैयार हुआ है। चलो आइए देखते हैं। हमने 7 दिन पहले जो जीवामृत का मिश्रण बनाया था वो हमने ढक के रखा था, उसे देखते हैं किस प्रकार से तैयार हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ही अभी पौधे में डालने के लिए तैयार है। हम इसे थोड़ा लकड़ी के साथ चलाएंगे और बाद में इसे पौधों में इस्तेमाल करेंगे। चलो इस प्रकार से हम इसे चलाएंगे और बाद में इसे पौधों में इस्तेमाल करेंगे। मैं ये मौसम्बी के पौधों में इस्तेमाल करने वाला हूँ, लेकिन उसे इस्तेमाल करने से पहले हमें एक बात ध्यान रखना है कि हमें 1 दिन पहले पौधों को अच्छी तरह से पानी दे देना है और उसके बाद में दूसरे दिन इसका इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि जितनी ज़्यादा गिलावट रहेगी और हम ये मग से डालेंगे हर एक पौधे के पास में एक मग, तो ये गिलावट के साथ ही पौधे की जड़ों तक अच्छी तरह से पहुंचता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए अपने किसान भाइयों के साथ में इसे शेयर कीजिए, ताकि नए नए वीडियो हम बना सकें। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।